फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आपका मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। तो आज मैं आपको एमपी की बेस्ट बुक के बारे में चर्चा करना चाहूँगा, जो मैं परीक्षा धाम पढ़ रहा हूँ। एमपी पीएस को दिखाता हूँ। तो ये इसका तीसरा संस्करण है, जो अप्रैल 2023 वाला। और इसके राइटर जो हैं वो प्रवीण साहू सर हैं। तो कुछ ऐसा है इसका। मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय विषय सूची में दिया हुआ है पहले पे। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, श्रृंखलाएं, नदियाँ। नदियाँ मैप की तरह दी हुई हैं, बहुत अच्छी तरह। परियोजनाएं, जलप्रपात, तालाब, मिट्टियाँ, कृषि, पशुधन, वन संसाधन, राष्ट्रीय उद्यान, जीव अभ्यारण्य, जलवायु, जनजातियाँ, परिवहन। तो इस तरीके से कुछ दिया हुआ है पूरा। इधर सेकंड पेज पर भी है ऐसे परियोजनाएँ और जनसंख्या, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पंचायती राज। तो राज्य व्यवस्था कुछ इस तरीके से अच्छी राज्य व्यवस्था दी है इसमें, बहुत सरल भाषा में, और पढ़ के भी अच्छा लगता है और याद भी जल्दी हो जाती है। तो कुछ कला संस्कृति दी है, अलग 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 तरीके से बांटा है। संग्रहालय, मेले, समारोह, नृत्य, वाद्य यंत्र, पुराने तो बोलियाँ, सम्मान, ये मंदिर, प्रमुख गुफाएँ। मध्य प्रदेश का इतिहास, कुछ इस तरीके से इतिहास दिया है, मध्यकालीन, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। कुछ इस तरीके से विविध अलग दिया हुआ है। तो जो शुरुआत होती है कुछ इस तरीके से, भौतिक स्थिति, परिस्थितियाँ। और इधर देखिए आप, मैप भी दिया है साथ में, जिससे क्या है कि अपन इसमें देख सकते हैं कि कौन से ज़िले कहाँ पर लगते हैं, किस राज्य की सीमा से लगते हैं, इस तरीके से। और बहुत ही अच्छी तरीके से दिया हुआ है। ये देखिए पड़ोसी राज्य के राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, अपना मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। हर एक पेज पे कुछ चित्र के माध्यम से दिया हुआ है, तो पढ़ने में भी और समझने में भी आसानी होती है। अपन चित्र भी देख सकते हैं, जैसे अपन एटलस का प्रयोग करते हैं वैसे इसमें। तो कुछ बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है। जगह इसमें जनगणना दी हुई है। ये देखिए पठार मैप के माध्यम से समझाए गए हैं। तो यही इस बुक का पढ़ने का वो है कि जल्दी समझ में आ जाती है। जैसे पर्वत श्रृंखलाएँ, तो उसमें अपन पहले मैप पे देख लें, उसके बाद पढ़ें इसको तो और अच्छा लगता है और जल्दी याद हो जाता है। मैप के माध्यम से तो बहुत जल्दी हो जाता है। और ये नदियाँ देखिए, नदियाँ किस तरीके से मैप नदियों का बनाया गया है, तो बहुत अच्छी तरह याद होने में सहूलियत होती है। ये देखिए हाँ, मतलब हर एक पेज पे ज़्यादा मैप दिए हुए हैं, तो इसलिए बेस्ट बुक मानी जा रही है एमपीपीएससी के लिए। और इसमें क्या है कि मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैंने अन्य बुकें भी पढ़ी हैं, तो अन्य बुकें भी बेस्ट हैं, लेकिन एमपीपीएससी के हिसाब से मुझे जो ठीक लग रही है। और मटेरियल इसमें सफिशिएंट है, लेकिन व्यापम की तुलना में थोड़ा मुझे कम लगता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन 35 से 40 आते हैं, तो एक 32 से 35 क्वेश्चन। तो इसमें एक क्राइटेरिया बनाना होता है कि इसमें से क्वेश्चन यहाँ से एक आध क्वेश्चन तो बार हो ही जाता है। ये देखिए कुछ जो बांध दिए हुए हैं इसमें, ये परियोजना दी हुई हैं, तो इस तरीके से सारा दिया हुआ है। जी देखिए परियोजना, बांध, माफ़ करना मैं गुस्से में इधर निकल जाता हूँ। ये कुछ अच्छी तरीके से मतलब हर एक पेज मैप के माध्यम से समझाया गया है, इसलिए मुझे ये बुक अच्छी लग रही है। और मैंने मोस्टली पढ़ी ली है पूरी 3-4 बार, लेकिन 3-4 बार याद नहीं हो पाई है, तो इसको पढ़ ही रहे हैं हम। कुछ इस ये देखिए पशुधन किस तरीके से दिए हैं, सर्वाधिक भैंस, भेड़। तो इससे क्या है कि अपन फैक्ट पहले ही इसमें ऊपर ही याद हो जाते हैं, इसमें से मैप के माध्यम से याद कर लें जो मेन रहते हैं, फिर अंदर और डिटेल पढ़ लें। कुछ इस तरीके से है, और मुझे तो बहुत शानदार बुक लगी, एक नंबर एमपीपीएससी के लिए। फिर आप लोग भी ले सकते हैं, अन्य कोई बुक हो तो अन्य कोई पढ़ें आप लोग। मैं तो सजेस्ट नहीं करता, ना ही प्रमोशन कर रहा हूँ किसी बुक का। तो मुझे अच्छी लगी तो मैंने आप लोगों को रिव्यू के लिए बता दिया कि ये बुक मुझे अच्छी है। अगर आप लोगों को दिमाग में नहीं आ पाई हो या नहीं खरीदी हो, और नहीं खरीदी है, तो ये खरीद सकते हैं। लेकिन एमपीपीएससी के लिए बेस्ट है, व्यापम के लिए भी बढ़िया है।
लेकिन थोड़े अन्य सोर्स भी देखने पड़ेंगे अपन को। देखिए किस तरीके से समाचार पन्नों की जानकारी इसमें दे देते हैं। मोहम्मद त्याबील, देखिए कुछ शायरी भी कर देते हैं इसमें। प्यार में पड़ा नया नया व्यक्ति और पहली बार परिचय, दाम पड़ता हुआ व्यक्ति मंद मंद मुस्कुराते रहता है। कुछ इस तरीके से पढ़ने में मज़ा आ रहा है और अच्छी लगती है पढ़ने में मुझे, और इसीलिए पढ़ गई। आप लोग देख रहे होंगे जी पूरी जनसंख्या। जी मेले देखिए, तरीके संग्रहालय, एक मतलब छोटे छोटे चैप्टरों में बांटा हुआ है तो पढ़ने में जल्दी खत्म हो जाता है, इसलिए अपन टारगेट फिक्स करने में मजा आता है। कितने चैप्टर है इसमें देखिए। अब 37वां चैप्टर मतलब मेले, ये दूसरा त्यौहार दूसरे पेज पे। तो इस तरीके से पढ़ने में भी रहता है और टारगेट, हाँ अपन को 1 घंटे में जो कंप्लीट हो गया अब दूसरा करेंगे। तो छोटे छोटे टारगेट में दिया हुआ है इसमें पहले से ही, जो मैं छोटे छोटे टारगेट ही लेता हूँ जिस तरीके से मैं उसी तरीके से दिया है, इसलिए मुझे और मज़ा आ रहा है इसमें इसको पढ़ने में। तो बस ऐसी ही कुछ बुक है जो मैंने आपको दिखाई थी। और अर्थव्यवस्था इसमें अच्छी तरीके से दी है और पॉलिटी अच्छी तरीके से दी है इसमें एमपी की। ये स्वास्थ्य, ये शिक्षा, जो कुछ ऐसा है। लेकिन बुक आप लोग खरीदें तो देख कर खरीदें। मुझसे गलती हो गई, मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया और जिसमें खाली पन्ने कुछ निकल आए जो आपको दिखाता हूँ मैं। लास्ट में कुछ खाली पन्ने भी देखिए, 3-4 खाली पन्ने निकल आए, मैंने ध्यान नहीं दे पाया जल्दी में। तो ये देखिए अब इनको कहीं से कवर करना पड़ेगा। तो इस तरीके गलती आप ना करें। वैसे भी शानदार बुक है, बेस्ट बुक, 1 नंबर बुक है, अच्छी। तो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो बुक तो इसको परचेस कर सकते हैं और दूसरी बुक को दूसरी से पढ़ सकते हैं अगर आपने पढ़ा हो तो। लेकिन मेरे हिसाब से अच्छी बुक है, तो आप लोग अपने हिसाब से सजेशन करें, ना कि मेरे हिसाब से। मैं पढ़ रहा हूँ इसलिए मैंने आपको रिव्यू दिया है। तो अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।